ठीक है। पिवोट चार्ट क्या है, पिवोट चार्ट में एक ही साथ आपको दोनों चीज़ें मिल जाती है पिवोट चार्ट से। पिवोट चार्ट भी आपको मतलब ग्राफ भी क्रिएट हो जाता है और टेबल भी क्रिएट हो जाती है पिवोट चार्ट से, राइट। ये एक नया फीचर्स है, आप नया कह लो या मतलब नया ही है, नया फीचर्स है। आई थिंक 7 में ये नहीं है, अगर आई थिंक अगर आपने 7 यूज किया होगा तो उसमें देखा होगा पिवोट चार्ट नहीं है, राइट। 7 से ही है, 7 और 7 से आगे के जो वर्जन है उसमें है, राइट। तो एट ए टाइम आप दोनों काम कर सकते हैं, वो ऑप्शन दो जगह पे यहाँ पे भी है। और जब हम वो क्रिएट करते हैं ना, जब हम पिवोट टेबल क्रिएट करते हैं ये ऑप्शन वहाँ भी आपको दिखता है, राइट। और एक हमारा जो था वो मैं यहाँ दिखा दूंगा, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ वो चैप्टर आ जाएगा, यहाँ पे मैं कवर करूँगा। इससे पहले कि आपको एक मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, रेकमेंडेड पिवोट टेबल्स। आपको पता है ये बताने की ज़रूरत है? ठीक है। रेकमेंडेड क्या है कि ये जैसे कि अगर आपको नहीं, पहले क्या होता था कि पिवोट टेबल कितने टाइप से इस डेटा को हम क्रिएट करेंगे ये पहले में पता नहीं चल पाता था, कितने तरीके से हम इस डेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं। यही चीज़ आपको रेकमेंडेड पिवोट टेबल में आपको एक मतलब ये दिखा देगा आपको खुद से क्रिएट करके कि हम इस डेटा को कितनी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। कुछ यहाँ से देखोगे आप, यहाँ पे सैंपल है, जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी जिस टाइप की आपको समरी चाहिए, लगभग 5-6 समरी यहाँ बनी हुई है, जो भी अच्छा लगे उस पर जस्ट आपको सिर्फ क्लिक करना है और कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट अपना डेटा सोर्स को भी चेंज कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको रेकमेंडेड से। सपोज मैंने रेकमेंडेड लिया, अब सपोज ये लिया, तो यहाँ से डेटा आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंज सोर्स डेटा, डायरेक्ट डेटा सोर्स को चेंज भी कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद है ये ब्लैंक। अगर आपको आप सिर्फ आपको न्यू पिवोट टेबल अगर क्रिएट करना है तो वो ऑप्शन वहाँ भी है, ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो न्यू पिवोट टेबल आ जाएगी, यानी कि ये, क्लियर है। सो रेकमेंडेड में क्या होगा, आप जब हम जब अच्छी तरीके से टेबल सीख जाते हैं ना पिवोट टेबल, तो हम रेकमेंडेड का ही यूज़ करते हैं। रेकमेंडेड से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका टाइम सेव होगा। मतलब अगर आप 50 टेबल 20 टेबल अब पिवोट टेबल आप क्रिएट कर रहे हैं अगर एक सीट में, तो आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, क्योंकि यहाँ में कुछ सेलेक्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट आप देखो जो भी सैंपल अच्छा लगे उस पर आप जस्ट क्लिक कर दो, बस आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है, राइट है। सो यहाँ पे अलग अलग तरीके का लेआउट भी है, जो भी आप लेआउट चाहते हैं, जैसा लेआउट चाहते हैं वैसा लेआउट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो फीचर्स हमारे पास होते हैं वो एज इट इज़ वही होंगे, जो एनालाइज और डिज़ाइन में फीचर्स मैंने आपको बताए थे वो सारे फीचर्स यहाँ रहते हैं, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है एक हमारा पिक्चर, आप आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर ही होगी। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर, राइट। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होगा, ऑनलाइन पिक्चर में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आप जैसा भी आप पिक्चर चाहते हैं वो यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये बिंग जो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ बिंग का पोर्टल जो है वो कनेक्ट है, राइट। तो जैसे मैं यहाँ अगर माउस लिख दूँ और इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ माउस के रिलेटेड बहुत सारी इमेज आ जाएगी, वो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड के लिए भी कर सकते हैं आप, और बॉर्डर वगैरह के भी लिए कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये शेप्स है, शेप्स आप खुद का मतलब वो हायरार्की वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, किसी चीज़ को आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करने हैं। सपोज अभी एक नया प्रोसेस ओपन हो रहा है, नया प्रोसेस को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप जब MIS में चले जाएंगे ना एनालिटिक्स वगैरह में, उस टाइम इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपको टूल्स की नीड पड़ेगी अब वो टूल यहाँ से, वो टूल्स यहाँ से चूज करके आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, सब क्लियर है, ठीक है। इसके बिहाफ पे जैसे हम यहाँ पे शेप्स क्रिएट करते हैं, इसके बिहाफ पे आपको एक टैब नया जनरेट होता है, उसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट में ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास, जो कि इसी के फॉर्मेट के बिहाफ से इसे डिज़ाइन किया जाता है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यह है आपका
स्मार्ट आर्ट, राइट। यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोसेस के रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पे क्या ये है आपका मैनुअल, यहाँ पे मैनुअल क्रिएट करेंगे। आपको सपोज प्रोसेस के रिलेटेड कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक एक चीज़ को उठा उठा के, एक एक टूल्स को, एक एक मतलब स्टेप्स को उठा उठा के आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। आपको मतलब अरेंज करने पड़ेंगे, आपको उसको डिज़ाइन करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे यहाँ ऑलरेडी है, प्रीडिफाइंड है। अगर आपको साइकिल की ज़रूरत है तो साइकिल यहीं से आप डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं। बहुत एक साइकिल में बहुत से टाइप के डिज़ाइन है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। हायरार्की के रिलेटेड कुछ चाहिए तो हायरार्की के रिलेटेड आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे ये अच्छा मतलब इस हायरार्की की नीड है तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ बने बने यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से चूज किया। यहाँ मैंने मान लो सपोज लिख दिया वर्क बुक, ठीक है, ये वर्क बुक होगी। अब वर्क बुक के अंदर क्या है, ठीक है, वर्कशीट, मान लो सपोज वर्कशीट, वर्क, समझ रहे हो आप बात को। इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन में ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ आपने लिख दिया रेंज, हमने यहाँ लिखा सेल, ठीक है, सपोज ऐसे। इस टाइप का मतलब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को। सपोज आपको कोई भी मतलब ये रिप्रेजेंट आपको करने हैं प्रोसेस के बारे में। सपोज आप एक एडमिशन के रिलेटेड आपको रिप्रेजेंट करने हैं बायोग्राफिकल, जैसे कि सबसे पहले एक एडमिशन, अगर आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कोचिंग में आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। ऐसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। सो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ, बुक है। तो यहाँ पे हमने कुछ वैसा ही मैंने किया है, मैंने कुछ वैसा ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई है, राइट। सो यहाँ पे पहले क्या आता है, वर्क बुक आता है, फिर क्या आता है, वर्कशीट आते हैं, फिर क्या आती है, रेंज आती है, फिर क्या आता है, सेल्स आते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। और जैसे आप यहाँ, हाँ, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपका सेव घट रहा है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, राइट। देखो अगर ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप लिखोगे, डायरेक्ट यहाँ डबल क्लिक करके भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से जो आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक से। और यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ ये डिज़ाइन स्टाइल्स है, वो आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इसने स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट की भी नीड पड़ती है। स्क्रीनशॉट वो आएगी आपके पास जो इसके बैकग्राउंड में, इसके पीछे हमारे क्या है, विंडो है, राइट। इसके पीछे विंडो है तो विंडो की स्क्रीनशॉट है, सॉरी ये है आपका टीम व्यूवर है, तो टीम व्यूवर ये खींच के ले आएगा यहाँ पे। ये अगर आपको कभी ये स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ी मेल वगैरह की, जैसे हमें मेल वगैरह आउटलुक वगैरह की स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ती है ना, कि स्क्रीनशॉट भेज दो, क्या प्रॉब्लम है, हमें प्रूफ चाहिए, तो ऐसी जगह पे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। सो वो हमारे एक की भी होती है कीबोर्ड में, हम उससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से भी एक्सेल अगर आपके पास ओपन है और आपकी की काम नहीं कर रही है कीबोर्ड की, तो यहाँ से उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद यह है एडिंस। एडिंस में आप कोई मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर आप कुछ डाउनलोड करने यहाँ से ऐड करने हैं, जैसे ये आप ले लीजिए, जैसे कि सपोज कोई मैप आप ऐड करना चाहते हैं एक्सेल में, या कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर यहाँ अवेलेबल है जो आप इसके साथ ऐड करना चाहते हैं एक्सेल के साथ, तो ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका एक्स लुकअप है, अगर एक्स लुकअप सपोर्ट करेगा तो यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो एक्स लुकअप आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कूड टूल्स वगैरह ये सारे सॉफ्टवेयर आप यहीं से सर्च करके इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, हेलो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बिंग मैप है, अब यहाँ से बिंग मैप को ओपन कर सकते हैं। ऐड इन एरर दिखा रहा,
ये दिख रहा है स्टार्ट्स विद एडिन। अच्छा, यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, इसके बाद वो ओपन होगा। एडिन का काम है ये। मैं इसे भी क्लोज कर सकता हूँ। क्लोज भी नहीं हो रहा। होल्ड करना है, ये क्लोज नहीं हो रहा, क्या हो गया? क्लियर है? अब हमारा यहाँ आ गया ये ट्रांसफॉर्म कोल्ड एंड डेटा इनटू अ कूल पिक्चर, राइट। फिर से मैंने वो एडिन का काम है, मैं आपको ये बाद में दिखाता हूँ। फिर से ये एडिन का काम है, मैं आपको दिखाऊंगा ये बाद में, ठीक है। पावर पाइवोट के टाइम ये दिखाऊंगा, ठीक है। ये रेकमेंडेड चार्ट्स, जैसे पिवोट टेबल, रेकमेंडेड पिवोट टेबल था ना, वैसे रेकमेंडेड चार्ट भी होता है, ठीक है। सो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास चार्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये इस चार्ट का क्या नाम है, आपको ये इसके ऊपर पॉइंटर रखते हैं, वहाँ पे आपको पॉपअप आ जाता है। इसे बोला जाता है कॉलम चार्ट या बार चार्ट। इसकी कॉलम या बार चार्ट के भी अंदर कई टाइप्स के चार्ट होते हैं, 2D 3D, राइट। 2D और 3D में डिफरेंस पता है आपको? हाँ, मतलब डिफरेंस पता है? ओके। सो 2D और 3D में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये 2D है, ठीक है। मैं आपको 3D क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये है 3D। आपको डिफरेंस कुछ पता चल रहा है? 2D, ये 2D है और ये 3D है। कुछ डिफरेंस पता चल रहा है? 2D और 3D में क्या होता है, पहले आप देखेंगे, पहले जो हमारे पास मूवी आती थी ना, मूवी की बात कर लो, या आप कोई भी मतलब शादी वगैरह में जो कैमरा किया जाता है, राइट, वो पहले की जो मतलब 10 साल पीछे की बात हम कर रहे हैं। अगर 10 साल पीछे की देखोगे ना, तो 10 साल पहले हमारे पास 3D ना तो मूवी होती थी, ना तो मतलब जब कैमरा ही नहीं होता था तो मूवी वगैरह कहाँ से होगी। 3D और 2D में डिफरेंस क्या है, अब हम जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ये क्लिक करते हैं ना, अगर स्टूडियो में जाके अगर आप पासपोर्ट साइज भी फ़ोटो खिंचाते हैं, तो वहाँ भी 3D और 2D का ऑप्शन होता है। 3D से क्या होगा, 3D अगर आपने फ़ोटो अपने ये 3D फ़ोटो बनवाई है, तो जब आप दीवार में उसे एडेयर करेंगे ना, चिपकाएंगे ना दीवार में,
तो आप जिस साइड जाएंगे तो लगेगा आपको कि वो तस्वीर आपको ही देख रही है, राइट। वो चारों तरीके से उसकी परछाई आती है, आपको जिधर आप मुड़ेंगे लगेगा मुझे ही देख रहा है। वो लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, स्ट्रेट जाएं, राइट, तो आपको लगेगा कि मेरी तरह ये मूव हो गई है इमेज। क्योंकि वो टू डी में ऐसा नहीं होता है। टू डी में अगर स्ट्रेट देखेंगे जब भी आपको दिखेगा, अगर लेफ्ट राइट चले जाएंगे तो उसकी परछाई दिखेगी आपको, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास एलईडी एलसीडी आई थी। एलसीडी के बाद हमारे पास क्या आई? एलईडी। एलसीडी जो है वो 2D है और एलईडी वो 3D है, राइट। एलईडी को हम मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड, स्ट्रेट बैठ के देख सकते हैं, आपको एज इट इज पिक्चर दिखेगी। बट एलसीडी में क्या होता है, अगर आप एक स्ट्रेट नहीं बैठेंगे एलईडी के एलसीडी में तो आपको वो मतलब इमेज अच्छी नहीं दिखेगी। अगर आप लेफ्ट साइड चले जाएंगे तो उसकी परछाई दिखेगी आपको, राइट। वैसे ही हमारे पास ये जो ये ग्राफ है वो यही है, ये 2D है और ये 3D है। 2D आप देखो, 2D देखोगे तो लगेगा आपको चिपका दिया है, देखो, और ये 3D देखोगे तो लगेगा कि रखा हुआ है। आप इस साइड से भी इसको देख सकते हैं, इस साइड से भी देख सकते हैं, स्ट्रेट भी देख सकते हैं, आपको ऐसे ही ये दिखेगा। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन आप यूज नहीं कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज नहीं होता है इसमें। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3D ग्राफ में क्या ट्रेंड लाइन का यूज किया जा सकता है, तो आंसर आपका होगा नो। 3D के ट्रेंड लाइन में आपको और क्लियर करूंगा, अभी हम आगे बढ़ ही रहे हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। 2D में हम ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये एनेबल हो गया, जैसे मैं क्लिक करूंगा इसे बोला था ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में परफॉर्मेंस और क्लियर होती है ट्रेंड लाइन में, कि कैसे हमारे ग्राफ अप डाउन हुआ है, वो एक लाइन आ जाती है ग्राफ के ऊपर, इट्स कॉल्ड ट्रेंड लाइन, राइट। तो ये ट्रेंड लाइन 3D में यूज नहीं होती, ये आपका एनेबल ही नहीं रहेगा ये ऑप्शन। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये आपको डिसेबल दिखेगा। ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये आप याद रखना कि 3D के ऊपर ट्रेंड लाइन का यूज हम नहीं कर सकते हैं और 2D के ऊपर हम ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये कॉलम एंड बार में अब मैंने आपको दिखाया 2D और 3D में डिफरेंस। वैसे यहाँ पे बार में क्या डिफरेंस है, बार आपका हॉरिजॉन्टल होता है, राइट, और कॉलम आपका वर्टिकल होता है, दोनों में डिफरेंस ये है। इसके बाद आपका 2D बार भी है और 3D भी बार है, जैसे आप जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। बट ना तो 3D बार में आप वो ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, ना ही कॉलम में यूज किया जाता है, दोनों में से किसी में भी ट्रेंड लाइन का यूज नहीं होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है आज की डेट में ग्राफ वो होता है कॉलम, और कॉलम में 2D ही यूज किया जाता है, क्योंकि 2D इसीलिए ज़्यादा लोग यूज करते हैं क्योंकि इसके ऊपर सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। और 3D के ऊपर कुछ ऐसा फीचर्स होता है जो मैंने अभी आपको एक दिखा दिया था, ट्रेंड लाइन यूज नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है। बट 2D के ऊपर जितने सारे फीचर्स होते हैं सारे फीचर्स यूज किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और ये अब 90% ले लो कि ये मतलब कॉलम का यूज किया जाता है, कॉलम में 2D का ग्राफ को यूज किया जाता है, और 10% में पाई यूज किया जाता है। पाई बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो पाई भी है, पाई में सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये यूज किया जाता है। 2D में पाई फर्स्ट जो ऑप्शन है ये बहुत कम यूज किया जाता है, बाकी आपको अगर अच्छा लगे, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यूज कर सकते हैं। ये 3D पाई है और ये सर्कल जैसे बनेगा, राइट। सो ये है हमारा ये जो नाम है इसका लाइन है, इसका भी यूज किया जाता है कम, ये भी यूज किया जाता है, कम यूज किया जाता है, राइट। ये लाइन चार्ट है, ठीक है, ये लाइन है, इसका नाम लाइन चार्ट है। तो आपको नाम याद रहे, आपको नाम से जानना इसको ज़रूरी है, क्योंकि ऑन कॉल कोई अगर आपसे पूछता है तो आप आराम से बता सको। ये नहीं कि आपके पास लैपटॉप हो तभी आप बता सकोगे, तो वो प्रॉब्लम है। तो अब हर एक मतलब ग्राफ का आपको नाम याद रहना चाहिए, आप
राइट। सो ये कौन से ग्राफ हैं, ये कॉलम एंड बार है, इसे कॉलम या बार चार्ट बोला जाता है, इसे लाइन चार्ट बोला जाता है, इसे पाई चार्ट बोला जाता है, राइट। इसे बोला जाता है आपका हायरार्की चार्ट, इसे बोला जाता है स्टैटिक चार्ट, राइट। इसे बोला जाता है बबल चार्ट, इसे बोला जाता है वाटरफॉल चार्ट, इसे बोला जाता है कॉम्बो चार्ट, और इसे बोला जाता है सरफेस चार्ट। ठीक है, तो इस इतने टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, पहला एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉलम चार्ट, दूसरा हमारा एरिया चार्ट या लाइन चार्ट, तीसरा पाई चार्ट, चौथा हमारा है हायरार्की चार्ट, पांचवा है हमारा स्टैटिक चार्ट, छठा है हमारा बबल चार्ट, सातवां हमारा है वाटरफॉल चार्ट, आठवां है कॉम्बो चार्ट, एंड लास्ट वन इज सरफेस चार्ट। ठीक है, सो ये आपको याद रहना चाहिए। ऑन कॉल किसी को भी आप बता सको, ऐसे कभी भी नॉलेज मत रखना जो अगर फ़ोन पे ज़रूरत पड़े तो आपको लैपटॉप को ओपन करने की ज़रूरत पड़े, ऐसा याद मत रखना। सपोज किसी ने आपसे फ़ोन पे पूछा कि यार पिवोट टेबल को क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है, आपको याद ही नहीं है, वो चीज़ गलत है। आप याद रखना, जब भी तो आपको अगला समझेगा नहीं इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, राइट। हाँ, सॉरी, हाँ, ठीक है। सो आपको मतलब जो मेन है ना, सारे तो नहीं याद रहते हैं, सारे मुझे भी याद नहीं है, और सारे आपको हाँ, हाँ, क्या कह रहे हो? कॉलम चार्ट होता है बाय डिफॉल्ट में, जो क्रिएट होता है ना हमारा, वो कॉलम चार्ट होता है। ठीक है, कॉलम होगा, आप देखोगे बाय डिफॉल्ट में कॉलम होता है, आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेट करने के लिए आपको सिखा दूंगा। एंड अब आगे हम बढ़ते हैं, तो जस्ट मैंने आपको पिवोट चार्ट, अब मैं पिवोट चार्ट आपको दिखाता हूँ, एक एक बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना अभी। हाँ, इसके बाद अभी चार्ट में बहुत कुछ है, मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताए, अभी मैं आपको मतलब फर्स्ट कट बताया हूँ। अभी चार्ट के जैसे हम चार्ट क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे पास टैब आते हैं, एक डिज़ाइन और एक फॉर्मेट। अभी इसकी कहानी बहुत लंबी है। अब यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एक ऑप्शंस को समझना है अच्छी तरीके से, इस डिज़ाइन को ये पूरा पूरा आपको ये समझना है। इसके बाद डायनेमिक चार्ट मेन होता है हमारा, डायनेमिक चार्ट को ऑफसेट के थ्रू से क्रिएट किया जाता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम डायनेमिक चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। डायनेमिक चार्ट मैं बताऊंगा जब हम फॉर्मूला सीख लेंगे, इसके बाद में डायनेमिक चार्ट बताऊंगा जब हम ऑफसेट सीख लेंगे तब। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टैटिक बताता हूँ। स्टैटिक चार्ट सिर्फ मैं स्टैटिक चार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो भी इसके फीचर्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद सिर्फ हमारा जो टॉपिक पेंडिंग रह जाएगा वो रह जाएगा सिर्फ डायनेमिक चार्ट का। ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, मैं अभी बात कर रहा था पिवोट चार्ट की, राइट। सो पिवोट चार्ट में आप देखे, यहाँ पे आप देखोगे तो जब हम पिवोट टेबल क्रिएट कर रहे थे तो एज इट इज हमारे पास यही विंडो ओपन हो रही थी। क्लियर है? सो अब यहाँ पे देखोगे वन टाइम दोनों चीज़ें हमें हमारे पास क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? तो ये आपका लेफ्ट साइड आप देखोगे तो पिवोट टेबल है, और राइट साइड आप देखोगे तो पिवोट चार्ट का फील्ड है, राइट। सो चार्ट का फील्ड है। सो मैं यहाँ लेता हूँ नेम, और यहाँ पे ले लेता हूँ मार्क्स। सो आप एक ही बार में दोनों चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। और मतलब दोनों चीज़ें हमारे यहाँ क्रिएट होगी, यहीं से ये कंट्रोल हो जाएगा हमारा पिवोट चार्ट भी यहीं से कंट्रोल होगा। सपोज हमें प्रताप कुमार रॉय की डिटेल नहीं देखनी है, जैसे मैं इसे फिल्टर करूँगा तो यहाँ से भी वो गायब हो जाएगा। एट ए टाइम आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी जैसे हम इस पे क्लिक आप जैसे करोगे तो इसके ये पिवोट टेबल के फीचर्स ओपन हो जाएंगे। इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये इसका चार्ट के जो फीचर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सो आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ क्रिएट करके, और चार्ट के कुछ
फीचर्स मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तो ये हमने अभी मैंने आपको क्लियर किया कि थ्री डी में ट्रेंड लाइन का यूज नहीं किया जा सकता, 2D में किया जा सकता है, राइट। और दूसरा क्वेश्चन ये है डेटा लेवल ऐड कैसे किया जाता है। डेटा लेवल पता है आपको? हाँ, डेटा लेवल ग्राफ में कैसे ऐड किया जाता है? सॉरी, हाँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे डेटा लेवल ऐड किया जाता है, राइट। तो ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि मतलब चार्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं बता देता हूँ। चार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका, एक अच्छा सा चार्ट बना के आपको दे देगा, ठीक है। जो मेरे से विप्रो में पूछा गया था, विप्रो में मेरे से पूछा था कि चार्ट क्रिएट करके दिखाओ, तो चार्ट एक बना के उनने मुझे दे दिया था और बोला एज इट इज मुझे ऐसा ही बना के दिखाओ, ठीक है। ये विप्रो का क्वेश्चन था मेरा। विप्रो, विप्रो कंपनी जानते हो ना? सॉरी, हाँ 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 हाँ, वहीं मेरे से पूछा गया था कि ये चार्ट मुझे बना के दिखा। बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया था उसको, बहुत सारे जितने सब फीचर्स होते हैं प्योर ये चार्ट के, सॉरी हाँ, ये ग्राफ के ऊपर सारा फीचर्स उसने यूज किया था, बिल्कुल डीप में यूज किया था, बहुत सारे फीचर्स यूज कर दिया था। बोला एज इट इज बना के दिखाऊँ है। सॉरी, विप्रो में मेरा रेफरेंस नहीं है, विप्रो में मेरे पास मेल आई थी, ठीक है। सो उसी में मेरा वो हो गया था, नाइट शिफ्ट की वजह से मैंने नहीं किया था। नाइट शिफ्ट कह रहा था वो, तो नाइट शिफ्ट के लिए मैंने मना कर दिया था। यही जो रेड बत्ती के पास है, दोनों है विप्रो। विप्रो आईटी और वीपीओ दोनों है। विप्रो तो मैन्युफैक्चर कंपनी भी अब बन गई। विप्रो तो वो भी बनाती है, बल्ब वगैरह भी बनाती है, पंखा वगैरह भी बनाती है, लैपटॉप बनाती है। हाँ, मतलब विप्रो तो बहुत बड़ा ब्रांड है, एमएनसी कंपनी है विप्रो, राइट। सो वही है, मोस्टली जो विप्रो में आपको वैकेंसी मिलेगी ना वो नाइट शिफ्ट की मिलती है। मेरे पास मेल आते रहते हैं, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। यहीं का मतलब इसका आते रहता है, यहीं जो रेड बत्ती के पास है ना। वीबीए और एक्सल दोनों का था, राइट। 20-22 क्वेश्चन थे एक्सल के और 10-12 वीबीए के रिलेटेड। अब नहीं मिलती है, पहले मतलब कम चांस है, थोड़ा सा मिलती है, बहुत कम मिलती है अब। ठीक है। 3-4 महीने में तो नहीं होगा इतना, 3-4 महीने क्यों, अब थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 5 महीने लग जाएंगे, 5 से 5.5 महीने। क्योंकि हाँ, तो मैं आपको एक्सल और वीबीए तो कंप्लीट कर दूंगा 3 महीने, 3 महीने नहीं, वो हाँ 3 महीने में एक्सल वीबीए आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वीबीए बहुत बड़ा चैप्टर है ना। सॉरी, हाँ हाँ, जॉब आपको मिल जाएगी, जॉब के लिए टेंशन मत लेना। आप प्रैक्टिस करते रहना। एक्सल थोड़ा, एक्सल और वीबीए बहुत बड़ा चैप्टर है, पता है ना, आप जानते ही हो, ठीक है। एक्सल में, एक्सल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप वीबीए में कुछ नहीं कर पाओगे। जितना वीक आपका एक्सल होगा ना उससे ज़्यादा वीक आपका वो होगा, वीबीए होगा। इसीलिए आपका एक्सल का हर एक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो हम आगे बात करते हैं। सो आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो चार्ट पे काम करना, चार्ट को मतलब बहुत अच्छी तरीके से एकदम डीप नॉलेज में जाना और हर तरीके से डिज़ाइन कर मतलब करना कि मैं आपको 1-2 सैंपल क्रिएट करूँगा तो सैंपल बना के भेजूँगा, वैसे एज इट इज़ मुझे डिज़ाइन करके आप दिखाना, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा डिज़ाइन के पे काम कर लेते हैं। ये हमारा जो है, राइट, ये हमारे ये इससे इस सब को डिलीट करने आता है ना कोई एक ग्रिड लाइन वगैरह, ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से सीखना कि ये सब डिलीट कैसे किया जाता है, राइट। और चलते हम डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में यहाँ पे आप देखोगे, पहला
सो ये हमारा है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। देखो क्या हो रहा है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में, फर्क आपको दिख रहा है। ये ऐसा कर देते हैं, मतलब ऐसे डिजाइन कर देंगे हर चीज़ को, मतलब दो चार आपको आपको वो दे दिया जाएगा, वो तीन चार टाइप के दे देते हैं वो चार्ट, और बोलते हैं ये चार्ट मुझे क्रिएट करके दिखाओ। तो हर एक ऑप्शन पे आप जाना और देखना क्या क्या होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है डाउट, ये आपको डिफरेंस पता चल रहा है ना। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, इसके जो ये है ना, ये नेम जो है हॉरिजॉन्टल में वो हट रहा है इससे, और इससे वर्टिकल में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ है एक्सिस टाइटल्स। टाइटल्स क्या होता है पता है ना, टाइटल्स। हाँ ये टाइटल्स है, ये आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए या लेफ्ट में, ये वर्टिकल में चाहिए। अभी हमने टॉप पे लिख रखा है। ये क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि किसके रिलेटेड ये चार्ट है वो हमें लिखना ज़रूरी है, वो नाम देना ज़रूरी होता है कि यार ये मैथ के रिलेटेड है, मार्क्स के रिलेटेड है, तो चार्ट यूज किया जाता है। तो ये टाइटल ऐड किया जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि टाइटल आपको कहाँ पे चाहिए, राइट। हॉरिजॉन्टल में चाहिए, टॉप में चाहिए, आपको लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है चार्ट टाइटल, राइट। यहाँ भी ये आपका एक्सेस टाइटल्स है, राइट, और ये है चार्ट टाइटल। ये नॉन अगर नहीं चाहिए तो हटा सकते हो, एवब में चाहिए तो एवब, और सेंटर्स ओवरलैप है। और ये जाएंगे अब मोर, तो मोर में बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं मोर में बाद में आता हूँ, पहले मैं एक एक ऑप्शन में आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये है टेबल। डेटा लेवल जो मैंने आपको बता दिया, डेटा लेवल कई टाइप, मतलब डेटा लेवल को चेंज करने का होता है ऑप्शन, एक सेंटर में चाहिए या इनसाइड में चाहिए, इनसाइड बेस में चाहिए, आउटसाइड एंड में चाहिए, डेटा कॉल आउट चाहिए। ठीक है, इस साइज से हमें डिज़ाइन करके वो दे देते हैं, ताकि इससे ये पता चले, इससे हम ये जांच कर सकते हैं कि आपको अच्छी नॉलेज है, डीप में है या नहीं है, राइट। यहाँ से ये सारे ऑप्शंस आप अच्छी तरीके से देख लेना। अब इसके बाद यहाँ है डेटा टेबल। डेटा टेबल में क्या हो रहा है अब ये देखो, समझ आ रहे हो। लीजेंट है, राइट। लीजेंट किसे बोला जाता है, लीजेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो लीजेंड कीज अब देखेंगे तो मैथ में इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज अभी यहाँ सिर्फ मैथ के मार्क्स है, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है, अब हमें यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है फिजिक्स का कौन सा है, केमिस्ट्री का कौन सा है। हम क्लिक करते हैं तब पता चलता है। क्लियर है, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं लीजेंड का। जब तक हम लीजेंड को यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अब इससे ये क्लियर, यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये ब्लू जो है ये है मैथ, और जो ऑरेंज है ये है केमिस्ट्री। क्लियर, इसे लीजेंड बोला जाता है। ये ज़रूरी है, हमारा लीजेंड ऐड नहीं होगा। अगर 10-12 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा किसका है। क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ लीजेंड भी हमारे पास कई टाइप, 2-3 टाइप के होते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ है नो लीजेंड। नो लीजेंड में क्या है, ये यहाँ पे आपको ये डिफरेंस ये नहीं पता चल पाएगा। ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो आ गए,
लेकिन यहाँ पे लीजेंड का सिंबल नहीं है, यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? सो नो लीजेंड पे क्लिक कर दोगे तो हट जाएंगे लीजेंड। और इसके बाद यहाँ पे मोर है, मोर में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एरर बार है, एरर बार की ज़रूरत पड़ती है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको दिखाएंगे। अगर इसकी परफॉर्मेंस अगर बढ़ी तो कहाँ तक जा सकती है, एक अनुमान लगाएगा कि अगर इसके रफ्तार से, अगर मैथ के रफ्तार से इसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो ये हमेशा इससे ऊपर रहेगा। तो एक्स से कितना ज़्यादा हो सकता है, यहाँ अगर ये यहाँ तक आएगी ये लाइन तो ये यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, ये एक अनुमान है, ये एरर एरर करके मतलब एरर बार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस रफ्तार से अगर इसके मार्क्स बढ़े तो ये हमेशा इससे टॉप में रहेगा। ठीक है, और इसके मार्क्स उस रफ्तार से बढ़े तो ये यहाँ तक आ सकता है। बहुत, अब एक्सेल 16 और 19 में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि उस सबका एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये तो एक छोटा सा था, लाइक फोरकास्टिंग कैसे करी जाती है, मेन होता है हमारा फोरकास्ट, राइट। फोरकास्ट अभी हमारा नहीं है, अभी बहुत आगे है। फोरकास्टिंग कैसे होती है, फोरकास्टिंग मैं आपको तब बताऊँगा, राइट। इसके बाद हमारे पास यहाँ ग्रिड लाइन है, जो मैंने अभी जस्ट आपको डिलीट करके दिखाया था मैंने, ये ग्रिड लाइन। सो ग्रिड लाइन अगर आपको यूज करना है तो ग्रिड लाइन भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट। जो भी आपको ग्रिड लाइन अगर आपको ये इसके बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है लीजेंड। लीजेंड में भी राइट टॉप, ये देखो, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। लीजेंड में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी मैथ आप देख रहे हैं, ये देखो राइट साइड में आ गए, टॉप में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, ये भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड ट्रेंड लाइन की भी मैं जस्ट बात करी थी, ट्रेंड लाइन की। ठीक है, सो ट्रेंड लाइन में कई टाइप्स होते हैं। ट्रेंड लाइन में यूज करके दिखाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी है चार्ट को लेके। जैसे हम ट्रेंड लाइन पे डबल क्लिक करते हैं ना, तो इसके रिलेटेड एक टॉप ये फॉर्मेट राइट साइड में आप देखोगे तो आ जाता है। इसमें से इस लाइन को आप डिजाइन कर सकते हैं। बस जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना इंटरव्यू में, वो यहीं से बहुत डीप में जाके उसको डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, पहला लाइन, फिल एंड लाइन, फिर इफेक्ट और फिर ट्रेंड लाइंस। सो ट्रेंड लाइंस के रिलेटेड इतने ट्रेंड लाइंस हैं। ट्रेंड लाइन को इफेक्ट डालने के लिए ये इतने हमारे पास टूल्स हैं, राइट। फ्लो हैं, एज हैं, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब बैकग्राउंड कलर करने के लिए भी हमारे पास इतने सारे फीचर्स हैं। सो सबका सेम होते हैं फीचर्स। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो कुछ चेंज हो जाएंगे यहाँ पे फीचर्स, ठीक है, इसके रिलेटेड हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बता देता हूँ ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसके बाद आप ग्राफ के जो फीचर्स होते हैं वो सारे आप देख लेना। क्लियर है? सो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको लाइन। लाइन में क्या है, नो लाइन, सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट लाइन एंड ऑटोमेटिक। जो बाय डिफ़ॉल्ट में ये है ऑटोमेटिक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो हमारा है, ठीक है। सो इस कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखो ग्रेड लाइन, राइट, अब कलर चेंज हो गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। विड्थ भी हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ भी हम इसकी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कंपाउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डैश अगर आपको यूज करना है तो डैश का भी यूज कर सकते हैं। सो राउंड, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर, देख रहे हो ना आप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छी तरीके से देखना। और यही सब वहाँ पे डिजाइन करके दे देते हैं, इसी से पता चलेगा आपको कितनी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। सबकी वीडियो बन रही है, आप देख रहे होगे यहाँ पे। नहीं, वीडियो में सबकी बना रहा हूँ, अब ये देख लो।
ठीक है। सो इसके बाद ये है नॉन, ठीक है। नॉन में कुछ नहीं होगा, सिंपल रहेगा। सॉलिड में ये सारे फीचर्स हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी आपको चेंज करना है, तो ग्रेडियंट में भी मतलब बहुत ज़्यादा डीप आपको जाना पड़ेगा ग्राफ में। ग्राफ में बहुत कुछ है, 16 में ग्राफ में बहुत कुछ है। ऐसे डिजाइन करके देंगे ना, अगर आपको ये सारी नॉलेज नहीं तब खोजते रह जाओगे, कहाँ मिलेगा आपको। और उसमें वहाँ एक टाइम भी होता है, आपको पूरा याद भी रहना चाहिए। आप सिर्फ खोजने में ही लग जाओगे तो कब तक आप क्रिएट करोगे इस चीज़ को, समझ रहे हो। तो आपको पहले से जानना ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कि जैसे आपको काम मिला आपने तुरंत करके दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्राफ आपको बनाने के लिए दिया, 20 मिनट से ग्राफ ही बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपके पास जब होगा जब आपके पास प्रैक्टिस नहीं रहेगी, राइट, और आपको ध्यान नहीं रहेगा, तब चीज़ों को खोजोगे तो खोजने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ। सॉरी। हाँ, तो वही होना चाहिए जब भी आपको समझ आएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आपको ये रिजेक्ट ऐसे भी होता है कि आपको नॉलेज तो है पर आपने टाइम पे नहीं दे पाया, तो वहाँ भी रिजेक्शन है, पता है ना। वहाँ भी रिजेक्ट किया जाता है कि ठीक है इसके पास नॉलेज तो है, लेकिन आप मतलब जो 10 मिनट का काम है वो 20 मिनट में करता है, समझ रहे हो। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखना, वो मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए। ये तो पहला है। अब ये दूसरे में आप क्या क्या वो आप देखना, ये आपका होमवर्क रहा। ये आप अच्छी तरीके से मुझे एक आप कल ग्राफ भेज के मुझे अभी बनाकर ग्राफ मुझे मेल पे भेज के दिखाना कि आपने मतलब कितने अच्छा अट्रैक्टिव बना पाया, वो मुझे देखना है, ठीक है। एक अच्छा सा ग्राफ मुझे बना के देना कल आप। इसमें इसके बाद मैं उसमें ये पूछूंगा आपसे कि ये कहाँ से क्या आप ऑप्शन बताओ, तो अब मैं ये भी चेक करूंगा आप बता पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, राइट। ये इस टाइप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि राहुल आपने इसको मतलब ये इस मतलब ये स्मूथ लाइन आपने कहाँ से गए गए और कैसे इसको चेंज किए, तो आपको ये याद रहना चाहिए डायरेक्ट कि सर आप यहाँ पे जाओगे फिल एंड इफेक्ट में, उसमें तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, वहीं से मैंने किया। आपको ये याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर यहाँ से था वहाँ से था भूल गए, तो बहुत फिर प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब आपका माइंड में नहीं, आप खोजोगे पूरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन कहाँ है। इस टाइप से आपको सीखना पड़ेगा। जब भी आप 10 मिनट का काम 5 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आप आज यहीं तक रखता हूँ। आप अच्छी तरीके से ग्राफ पे क्रिएट करके दिखाना मुझे कल, ठीक है। अब जब भी आओगे आप तो पेन ड्राइव लेते आना, जहाँ तक मैं पढ़ाई वहाँ तक की वीडियो मेरे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है।